हेलो गाइस, आई एम राज एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द सुपर डेविल। और जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में। और अगर आप लोग भी इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर थोड़े कंफ्यूज हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो सके। और पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में मूवी को लेकर बड़े हैवी स्पॉइलर होने वाले हैं, तो अगर आप लोग स्पॉइलर से बचना चाहते हो तो इसे स्किप कर सकते हो। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी के एंड में हम देखते हैं कि अमेरिका चावेज एक पोर्टल खोलकर वांडा को एक दूसरे यूनिवर्स के बिली और टॉमी के पास भेज देती है, जहां बिली और टॉमी वांडा से डर जाते हैं और अपनी माँ के पास भाग जाते हैं, जो कि वांडा की ही एक वेरिएंट है। और ये सब देखकर वांडा बहुत टूट जाती है और अब वांडा समझ चुकी है कि अपने बच्चों को पाने के लिए उसे उन बच्चों की माँ से अलग करना नहीं चाहिए, और वो साथ ही डार्क होल्ड का भी वजूद मिटा देना चाहती है। इसीलिए वो उस पूरी जगह को नष्ट कर देती है और खुद भी उसमें दफन हो जाती है, जिससे सारे के सारे यूनिवर्स के जितने भी डार्क होल्ड एग्जिस्ट करते थे सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मगर हमें आगे की फिल्मों में ये ट्विस्ट भी देखने को मिल सकता है कि वांडा मरी ही ना हो, बल्कि वो वहां से टेलीपोर्ट हो गई हो, क्योंकि जब वो जगह पूरी गिरती है हमें वहां पे वांडा का मैजिक ब्लास्ट भी दिखाया जाता है। इसके बाद हमें अमेरिका चावेज के कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, जो कि अब अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख चुकी है और अब मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के बजाय कामाताज में ही रहकर मैजिक स्पेल्स सीख रही है। इसके बाद वाला सीन काफी मजेदार है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज एक सड़क पर चल रहे होते हैं और वो अचानक से बहुत ही अनकॉन्शियस होने लगते हैं, और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की भी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, जस्ट लाइक एविल स्ट्रेंज और सिनिस्टर स्ट्रेंज। तो डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड आई ओपन होने के पीछे डार्क होल्ड का हाथ हो सकता है, मगर वो तो वांडा ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो इस बात का जवाब भी सिंपल सा है कि आप लोगों को डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट पार्ट का वो सीन तो याद ही होगा, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज पहली बार आई ऑफ आगामोटो को यूज करते हैं, और उसमें वो एक डायलॉग बोलते हैं कि वो जो कुछ भी पढ़ते हैं वो उनके दिमाग में छप जाता है और वो उसे कभी भी भूलते नहीं है। इसका एग्जाम्पल हमें इस मूवी में भी दिखाया गया है, क्योंकि अपनी इसी एबिलिटी की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड बुक को इतनी जल्दी एक्सेस कर पाते हैं और इसके स्पेल्स को भी तुरंत ही सीख जाते हैं। तो हो सकता है कि डार्क होल्ड के डिस्ट्रॉय होने के बाद भी डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड की पावर्स और स्पेल्स को यूज कर रहे हो और इसी वजह से उनकी थर्ड आई ओपन हुई हो। और अगर बात करें कुछ कॉमिक बुक रेफरेंसेस की, तो इस चीज को कॉमिक से बिल्कुल ही उल्टा दिखाया गया है। हालांकि अब इसके बारे में बात करने का फायदा नहीं है, मगर फिर भी बता दूं कि कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड आई के लिए डार्क होल्ड नहीं बल्कि आई ऑफ आगामोटो रिस्पॉन्सिबल होती है। अब एमसीयू में तो इन्होंने इस चीज को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। अब बात करें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स की, तो मूवी के अंदर एक मिड क्रेडिट सीन है और एक पोस्ट क्रेडिट सीन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिड क्रेडिट सीन की, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे ही एक सड़क पर जा रहे होते हैं, फिर उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, जो कि होती है एक न्यू कैरेक्टर की, जिसे हमने अब तक एमसीयू में नहीं देखा है, और इसका नाम है क्लेया। और फिर ये अपने वेपन से रियलिटी को चीरते हुए एक पोर्टल खोल देती है सीधा डार्क डायमेंशन में। और फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछती है कि आर यू अफ्रेड, और डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं नो नॉट अफ्रेड। और ये पूरा सीन बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लेया की। तो क्लेया बेसिकली भांजी है डार्क डायमेंशन के रूलर डोरमामू की, जिसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में भी देखा था। बात करें क्लेया के कॉमिक बुक ओरिजिन की, तो क्लेया डोरमामू की भांजी तो होती है, पर उसे खुद भी इस बात का पता नहीं होता और वो एज ए सर्वेंट और वॉरियर काम करती रहती है डोरमामू के लिए। मगर जब उसे डोरमामू की सच्चाई के बारे में पता चलता है, डोरमामू को छोड़कर डॉक्टर स्ट्रेंज का साथ देती है, और इसी तरह ये दोनों डार्क डायमेंशन से अर्थ पर आ जाते हैं, जहाँ इनका थोड़ा बहुत लव एंगल भी दिखाया गया है। मगर क्योंकि क्लेया को अपनी सारी पावर्स डार्क डायमेंशन से मिलती है, तो उसे बार बार वहीं पे वापस जाना पड़ता है। मिड क्रेडिट सीन से अब यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज की आने वाली किसी भी मूवी के लिए डोरमामू और डार्क डायमेंशन तो कंफर्म हो ही चुका है, मगर जिस तरह इस सीन में डर का प्रोनाउन किया गया है, तो हो सकता है कि एक हिंट हो नाइटमेयर का, जो कि लोगों को ड्रीम्स के अंदर उनकी कमजोरी और नाकामयाबियां दिखाकर उन्हें डराता है और उन्हें मेंटली अनस्टेबल बनाता है। अब बात करें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो ये कुछ खास नहीं है, बल्कि एमसीयू की बाकी मूवीज के एंड क्रेडिट्स की ही तरह बस एक फनी क्लिप है, जिसमें वो बंदा जिस पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक स्पेल कास्ट किया था, इस वजह से वो खुद को ही मार रहा था, वो ठीक हो जाता है और कहता है इट्स ओवर, अपने पंचेस के लिए भी और मूवी के लिए भी। और यही बात मैं आपसे कहने वाला हूँ कि इट्स ओवर। मगर जाने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बता देना, उन्हें हम आगे की वीडियोस में कवर कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी दबा देना, ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एंड स्टे ट्यून्ड
tune with the Super Devil because devilness is necessary.